अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम नवाज़ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और हमारी आला अदलिया के अंदर ख़तो किताबत का सिलसिला पिछले कुछ अरसे से बहुत ही तूल पकड़ चुका है। लेकिन जब से चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा ने ओहदा संभाला था तो कुछ लगा ये था कि शायद अब ख़तो किताबत का सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन पिछले साल तब तक तो जस्टिस इजाज़ुल एहसन ने एक ही ख़त लिखा था, बल्कि शायद 2 खतूत थे। लेकिन अभी पिछले हफ्ते से अब तक ख़त इधर से ख़त आ रहा है, उधर से ख़त आ रहा है, धमकी आमेज़ ख़त हैं, सफ़ूफ भरे खतूत हैं और अब एक और ख़त लिख दिया गया है चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा के नाम, जिसको आप गिला आमेज़ ख़त कह सकते हैं। और ये ख़त लिखा गया है पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान की जानिब से। ख़त के अंदर क्या कुछ है, ख़त के जो मंदराजात हैं उनका ताल्लुक़ चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा की ज़ात और उनकी तरजीहात से कैसे है, और उनके माजी की गई बातों का ज़िक्र भी ख़त के अंदर है। और माजी में जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा वक्तन फ़वक्तन खतूत लिखा करते थे, उन खतूत की भी कुछ झलक इस ख़त के अंदर दिखाई देती है। इससे मुतालिक भी आगे चल के बात करेंगे और आखिर में ये भी बात करेंगे कि क्या ये ख़त लिखा जाना चाहिए था या नहीं लिखा जाना चाहिए था। तो खैर, यकम अप्रैल, जो कि अब तो आप कह सकते हैं कि इस हफ्ते का जब आगाज़ हुआ और अप्रैल के महीने का आगाज़ हुआ तो बड़ा ड्रामेटिक हुआ। एक ही दिन के अंदर कमीशन, जो 6 जजेस का ख़त था उसके ऊपर कमीशन बना। उस कमीशन के सरबराह जस्टिस रिटायर्ड तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने ख़त लिख के माज़रत कर ली। सुप्रीम कोर्ट ने उस मामले के ऊपर एक हफ़्ते के बाद अज़ खुद नोटिस लिया। उसके बाद उसी घंटे के अंदर एक डेवलपमेंट जो कि इस मामले से थोड़ी सी हटके है, वो इमरान खान की तोशाखाना केस के अंदर सज़ा मुअत्तली की थी। नैब ने अपनी साइड बदली। खैर, ये तमाम तर मामलात यकम अप्रैल को 1 घंटे के दौरान हुए। लेकिन इसके अलावा यकम अप्रैल को ही जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान, जो कि पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा को ख़त भी लिखा था, जो कि आज मंज़र आम पर आया। ख़त के मंदरजात बड़े दिलचस्प और अजीबो-गरीब हैं, उनके ऊपर बात करना ज़रूरी है। और अजीबो-गरीब इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे नहीं याद कि माज़ी करीब में किसी जज ने अपनी अपॉइंटमेंट के ऊपर अपनी ज़ात को तरजीह बना के इस तरह के गिलों से भरा ख़त लिखा हो। खैर, सबसे पहले तो ख़त के ऊपर थोड़ा-सा गौर कर लेते हैं कि ख़त है क्या, और उसके बाद आगे चलते हैं कि लिखना चाहिए था या नहीं लिखना चाहिए था। तो खैर, सबसे पहले चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट है, वो सलाम दुआ और खैर खैरियत पूछने के बाद चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा को ख़त में ये कहते हैं कि वो बहुत ही भारी दिल के साथ और ना चाहते हुए ये ख़त लिख रहे हैं, जिसके अंदर वो तवज्जो दिलाना चाहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा की बज़ाहिर उस मनमानी और इम्तियाज़ी सलूक और उसके अलावा अक़रबा परवरी के जो कि अपनाई जा रही है जजेस की तैनाती के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। उसके बाद वो कहते हैं कि वो बहुत ही मौदबाना और नहायत अदब के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा की आला पोजीशन है और जिस तरह के फेयरनेस और मेरिटोक्रेसी की जो डिमांड है हमारे जुडिशल सिस्टम में, ताकि वो बरकरार रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि आपके इल्म में कुछ बातें लाई जाएं। तो यहाँ पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आगाज़ में ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जजेस के 4 नशिस्तें खाली थी और एक नशिस्त के ऊपर उनके साथी ब्रदर जज जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की अपॉइंटमेंट की गई, जो कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। वो कहते हैं कि यहाँ पर वो बहुत ही डिसअपॉइंटमेंट का यानी मायूसी का इजहार करते हुए कि एक जज को सिर्फ एक जज को 4 नशिस्तों के ऊपर सिर्फ एक को तैनात किया गया, 3 को खाली रहने दिया गया, और वो तैनाती भी चीफ जस्टिस काज़ी फ़ैज़ ईसा ने अपने ही सूबाए बलूचिस्तान से की। उसके बाद वो ये भी कहते हैं कि वो बहुत खुश हैं अपने साथी जज जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान के लिए और उनसे कोई गिला नहीं है। लेकिन वो कहते हैं कि उनका सवाल है कि उनकी अपनी यानी जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान की अ, जो अहलियत थी उसको क्यों नहीं कंसिडर किया गया? क्यों नहीं ये देखा गया कि वो सीनियर भी थे, वो एलिजिबल भी थे, वो दस्तयाब भी थे इन वैकेंसीज़ के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जगह भी खाली थी। तो फिर उनको क्यों नहीं कंसिडर किया गया? उनको क्यों नहीं कंसिडरेशन मिली? और फिर वो ये कहते हैं कि वो चीफ जस्टिसेस में सीनियर
सीनियरिटी के हिसाब से दूसरे नंबर पर है। सीनियर मोस्ट कौन है? चीफ जस्टिस आमिर फारूक। दूसरे नंबर पर चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान है तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के दरमियान, और वो ये कहते हैं कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन के मेंबर भी हैं, और वो ये कहते हैं कि उनका अपने लिए, कि वो समझते हैं कि वो एक अच्छे उम्मीदवार थे सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट के लिए, तो उनको कंसिडर किया जाना चाहिए था। वो कहते हैं कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए अहल नहीं है? ये उनका सवाल है। तो अगर जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये समझता है कि चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान जेसीबी के मुताबिक नहीं है उस अहलियत पर पूरा उतरते जो सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए दरकार होती है, तो फिर वो खुशी से उनकी जो फैसला होगा उसको मान लेंगे, सिर्फ उनको बता दिया जाए। उसके अलावा वो अपना उसके बाद एक प्रोफाइल बनाते हैं। वो कहते हैं कि जो बैकलॉग है केसेस का, यानी जो केसेस जमा हुए पड़े हैं, उनके मुताबिक चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा को कीन होना चाहिए था इन अपॉइंटमेंट्स में, यानी जल्दी जल्दी सुप्रीम कोर्ट में खाली जजेस की नशिस्तें भरनी चाहिए थी, और वो भी तब जबकि आपको जल्द से जल्द इंसाफ देने की मुल्क में ज़रूरत भी है। उन्होंने कहा कि वो टैक्स पेयर्स यानी अवाम जो कि हमारी सैलरीज देते हैं, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जल्दी जल्दी सुप्रीम कोर्ट में नशिस्तों को पुर किया जाए ताकि इंसाफ की फराहमी का अमल बेहतर हो सके। और उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि अपॉइंटमेंट का जो मसला है, उसको इस तरह से तवालत देना बहुत से सवालात को जन्म लेता है। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने बहुत सारी मुमकिना वजूहात सोची इस मामले के ऊपर, लेकिन फिर उनको समझ नहीं आया कोई वजह, तो उन्होंने ये ख़त लिखा और आपसे ये इंडल्जेंस चाहिए कि आप बता दीजिए कि क्यों आपने मुझे अपॉइंट नहीं किया। फिर अपना कुछ प्रोफाइल देते हुए वो कहते हैं कि मैं 31 साल से मुसलसल ये काम कर रहा हूँ और बहुत ही ईमानदारी से कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि मैंने डेडिकेशन के साथ, कमिटमेंट के साथ और कंट्रीब्यूशन के साथ अपना काम किया है ताकि वो अपनी जो कम्युनिटी है उसको बेहतर तरीके से सर्व कर सके, और अपने जुडिशल सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी पूरी सर्विस के दौरान अपने वक़ार, अपनी गैर जानिबदारी और इंसाफ के असूलों के साथ अपनी कमिटमेंट को कभी भी नहीं तोड़ा। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने हमेशा अपने करियर के अंदर मेरिट को तरजीह दी है। फिर वो ये कहते हैं कि उन्होंने हाई प्रोफाइल केसेस को भी डिसाइड किया है, मुल्क में किस किस्म के हालात थे, किस किस्म का माहौल था, उसके अंदर भी उन्होंने जो आला इंसाफ के इक़दार और उसूल थे, उनकी पासदारी की। उसके अलावा वो ये कहते हैं कि उन्होंने जो अवाम है, उसके लिए अपना जो खिदमात थी, उनको पूरा किया, और जो भी उनकी पर्सनल प्राइड या वैल्यूज़ थी, उनको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने अपने काम को बहुत बेहतर तरीके से किया। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि अगर वो अपने 31 साला जुडिशल करियर का हवाला दें, तो वो ये कह सकते हैं कि उन्होंने अपने वक़ार के ऊपर कभी समझौता नहीं किया, और फिर अल्लाह ताला का हवाला भी दिया उन्होंने, और वो कहते हैं कि उनको अ, अपने ज़मीर के ऊपर कोई भी जो है वो गिला शिकवा नहीं है, मतलब मलामत नहीं करता, और वो बिल्कुल मुतमईन है, मतलब बिल्कुल मुतमईन ज़मीर के साथ और बग़ैर किसी बिला खौफ़ व ख़तर, जिसे हम लोग कहते हैं ओथ के मुताबिक, अपना काम करते रहे। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि उन्होंने परफ़ॉर्मेंस और कंट्रीब्यूशन के हवाले से भी सब कुछ बिल्कुल ठीक किया। फिर वो ये कहते हैं कि आपने चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने 2022 में उस वक़्त के चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल को एक ख़त तहरीर किया था, उसका हवाला मैं देता हूँ। उस हवाले के अंदर वो, आपको याद होगा कि 2022 का ये वो टाइम था जब चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा सीनियर प्यूनी जज थे, और वो मुल्क से बाहर गए थे गर्मियों की छुट्टियों में। ये वो टाइम था जिस वक़्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आला आइनी केसेस को सुन रही थी, और उन केसेस को सुनते हुए, क्योंकि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा को उस वक़्त तो किसी बेंच में शामिल नहीं किया जाता था पॉलिटिकल, तो वो छुट्टियों पर चले गए थे, और जब वो मुल्क से बाहर थे, तो वहाँ से उनको मालूम पड़ा कि जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जजेस अपॉइंटमेंट के लिए एक दूसरा इजलास बुलाया गया है उनकी गैर मौजूदगी में, और उस पर चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने काफ़ी एहतजाज भी रिकॉर्ड करवाया था, और ये कहा था कि उनकी वापसी के बाद अगस्त में जो जुडिशल कमीशन का इजलास है इसको मुकर्रर किया जाए। तब उन्होंने जो ख़त लिखा था चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के नाम, उस ख़त के अंदर उन्होंने अपने बहुत सारे कंसर्न्स शो किए थे, और ये इल्ज़ाम भी आयद किया था कि जानबूझ के इंतज़ार किया गया कि चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा मुल्क से बाहर जाए, पीछे से जुडिशल कमीशन का इजलास बुलाया जाए और जजेस तैनात कर दिए जाएँ अपनी मर्ज़ी के। उसी ख़त का हवाला दे रहे हैं जस्टिस इब्राहिम ख़ान अपने ख़त के अंदर, और वो कह रहे हैं कि आपने ही ख़त के अंदर ये कहा था कि जो
सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तैनातियाँ हैं उसको आइन और कानून के मुताबिक होना चाहिए और उसमें किसी भी किस्म का इम्तियाजी सलूक किसी के साथ नहीं बरतना चाहिए, बल्कि बराबरी की बुनियाद पर ये होना चाहिए और किसी सूरत ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि आप कोई फेवरेटिज्म या अकरबा परवरी का शिकार हो रहे हो। उसके अलावा वो कहते हैं आपने ये भी कहा था कि तकब्बुर और अना अल्लाह ताला को बिल्कुल पसंद नहीं है और किसी भी सूरत ये इम्प्रेशन नहीं जाना चाहिए कि जजेस तैनाती की सूरत में ये अना या तकब्बुर या अपनी मर्ज़ी बरती जा रही है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो इस बात पर गौर करें कि इस्लामाबाद और बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जजेस को तैनात करके सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं लाया जा रहा। यहाँ पर आपको ये भी याद कराती चलूँ कि जब चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा अभी सीनियर तरीन जज थे, तो जब वो खतूत लिखा करते थे इस मामले के ऊपर, तो उसमें वो बार बार ये याद दिलाया करते थे कि 3 चीज़ों को तो आप मलहूज़ खातिर रखें, सीनियरिटी के असूल को, नॉन डिस्क्रिमिनेशन को, और तीसरी बात ये कि आपने सारे जजेस सिंध हाई कोर्ट और लाहौर हाई कोर्ट से नहीं लाने, बल्कि बाकी जो हमारी हाई कोर्ट्स है वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और फिर इसी बात का हवाला दे रहे हैं जस्टिस इब्राहिम खान उनके ख़त का, और उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि जो वो ये मानते हैं कि जो जजेस की तैनाती है सुप्रीम कोर्ट में, वो एक कॉम्प्लेक्स यानी एक पेचीदा मामला होता है। उसके अंदर बहुत से पेचीदा मराहिल भी होते हैं और उसमें सिर्फ एक सीधे तरीके से अपॉइंटमेंट्स नहीं हो जाया करती। लेकिन वो ये कहते हैं कि शफाफियत को और जो इंसाफ है उसके तकाज़ों को पूरा करते हुए वो ये सवाल करते हैं कि उनके साथी जज जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को सिर्फ अपॉइंट क्यों किया गया, जब 3 और नशिस्तें भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में खाली थी और आज दिन तक खाली पड़ी हैं। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, मतलब ये वो कहते हैं कि ये बड़ा माइंड बॉगलिंग है, यानी कि उनके दिमाग में एक चीज़ इस बात पे भी मसाइल पैदा कर रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशावर से सिर्फ 2 जजेस, यानी सॉरी केपी से सिर्फ 2 जजेस और बलूचिस्तान से 3 जजेस हैं, जबकि आबादी के लिहाज से और सूबे की नुमाइंदगी के लिहाज से केपी की नशिस्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन केपी से सुप्रीम कोर्ट लैग कर रहा है यहाँ पर। उसके बाद वो ये भी कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर तनासुब है सूबों की नुमाइंदगी का, वो इस तरह से ख़राब हो रहा है। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि बदकिस्मती से उनके वो पर्सनल कनेक्शंस यानी ज़ाती ताल्लुकात नहीं हैं जो किसी जज को दरकार होते हैं सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए। वो ये कहते हैं कि उनका जो टोटल कमिटमेंट आज तक रही, वो सिर्फ इंसाफ के उसूलों को जो है वो बरकरार रखने में ही लगी रही। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि वो ये तमाम तर सच्चाइयाँ आपके सामने इसलिए रख रहे हैं कि जिससे पहले जब वो अपने ओहदे से सबकदोश हो जाएं, तो उससे पहले तमाम तर सच्चाइयाँ आपके सामने हों। फिर वो ये भी कहते हैं कि वो अपने जो दिल है उनका वो बिल्कुल साफ़ है और इस मामले में वो किसी भी सूरत किसी शक का शिकार नहीं है। उसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि मैं सिर्फ़ आपको ये ख़त इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप मुझे एक क्लैरिटी दे सकें कि ये जो अ, तमाम तर तैनाती का मामला है ये किस तरीके से होता है। यहाँ पर चंद चीज़ें, चलिए ये ख़त तो लिखा लिखा जा चुका, अब इस ख़त के ऊपर रिएक्शन कैसे आता है कैसे नहीं आता, कुछ फैक्ट्स हमें देखने की ज़रूरत है। दिसंबर 2023 के अंदर, दिसंबर के शुरू में 4 दिसंबर 2023 थी गालिबन, जब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम जुडिशल कमीशन के जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो कि जजेस तैनाती के का फोरम है, उसके जो कवायद ज़वाबित हैं उनको बदलने के लिए, उनमें तरमीम के लिए एक कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के कमोबेश 15 मेंबरान हैं और उस कमेटी ने रूल्स तजवीज़ कर दिए हुए हैं और जो फाइनल रूल्स दिए गए थे आई थिंक वो मार्च के महीने में दे दिए गए थे और अब हम अप्रैल में भी आ चुके हैं और अभी तक, बल्कि आई थिंक कि वो जो मुसव्वदा था जुडिशल कमीशन रूल्स का, वो पड़ा है अप्रूवल के लिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई फाइनल अप्रूवल नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं ये मसला भी चल रहा था कि शायद जजेस तैनाती इसलिए नहीं हो पा रही कि अभी जुडिशल कमीशन के यानी जजेस को के तकर्री के रूल्स फाइनलाइज नहीं हुए। लेकिन इसी दौरान जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान को बलूचिस्तान हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाया गया। दोबारा कहूँगी कि जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान की काबिलियत और उनकी ज़ात पर कोई मसला नहीं है,
लेकिन उस तरीके कार पर सवाल ज़रूर उठता है। यहाँ पर एक चीज़ ये भी नोट करने की ज़रूरत है कि इससे पहले क्या कभी किसी जज ने अपनी सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए ऐसा कोई ख़त लिखा है? मुझे याद नहीं पड़ता, या शायद मेरे जब तक से मैंने काम करना शुरू किया मैंने नहीं देखा। लेकिन शायद उनको ये मालूम होगा, जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम ख़ान को, कि उनको सुप्रीम कोर्ट तैनात नहीं किया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपनी ग्रीवेंसेस, अपने गिले सुप्रीम कोर्ट को लिख दिए हैं और ये याद करा दिया है कि आपको किसी सूरत फेवरेटिज्म और अपने जो नेपोटिज्म है उसका तासुर नहीं देना चाहिए। और अगर आप दे रहे हैं तो आप इतनी क्लैरिटी ज़रूर दें कि आप अपने मनमानी जजेस को क्यों सुप्रीम कोर्ट में ला रहे हैं और बाकियों को इग्नोर क्यों कर रहे हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ीसा, जो कि चीफ जस्टिस बनने से पहले बार बार खतूत के अंदर साबिक जो चीफ जस्टिस थे उनको सीनियरिटी का असूल इग्नोर करने पर आईना दिखाते रहे, उनको भी अब ये देखना होगा कि अगर आप सीनियरिटी भी देख रहे हैं तो फिर सीनियरिटी में आपको ये भी देखना है कि तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस में से सबसे सीनियर कौन है। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में तैनाती के लिए फिर सबसे फिट जस्टिस आमिर फारूक है। दूसरे नंबर पर पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आई थिंक तीसरे नंबर के ऊपर फिर लाहौर हाई कोर्ट के या फिर सिंध हाई कोर्ट के हैं और आखिर में जाके बलूचिस्तान हाई कोर्ट के हैं। लाहौर हाई कोर्ट से भी काफ़ी अरसे से कोई जज सुप्रीम कोर्ट में नहीं लाया गया। कुछ वजूहात ये भी बताई जाती हैं कि लाइक माइंडेडनेस नहीं है, जिसको हम ख्याली कहते हैं। और हम ख्यालियत के हिसाब से तो खैर जजेस को सुप्रीम कोर्ट में तैनात नहीं होना चाहिए, बल्कि अब जो जुडिशल कमीशन के रूल्स बन चुके हैं उन रूल्स के मुताबिक जजेस के एक तो उनके जो ओहदे का हल्फ है उसके ऊपर मुताबिकत रखना ज़रूरी है, और उसके अलावा जजेस का टेम्परामेंट, जजेस की एजुकेशन, उनका वे ऑफ कम्युनिकेशन, उनका ओवरऑल कंडक्ट भी देखा जाएगा कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट का जज या आला अदलिया का जज बनने के लिए अहल हैं या नहीं। और आइंदा से ये भी नहीं हुआ करेगा कि चीफ जस्टिस कोई नाम तजवीज़ कर दे, बल्कि उसके लिए भी हर सतह पर एक कमेटी होगी 3 मेंबरान की, जो कि जजेस के लिए नाम तजवीज़ किया करेगी और उन तजवीज़ करदा 3 नामों में से किसी एक पर गौर किया जाएगा। अभी इन रूल्स ने फाइनलाइज़ होना है, लेकिन इस सारे सिनेरियो के अंदर चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का ख़त इसलिए अहमियत रखता है कि पेशावर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऊपर मुसलसल, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ये वो हाई कोर्ट्स हैं जहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत ही प्रॉम्प्ट किस्म का यानी फ़ौरी इंसाफ मिल जाया करता है। कल ही हमाद अज़हर को 50 से ज़ायद मुकदमात में पेशावर हाई कोर्ट से राहदारी ज़मानत मिली, तो फिर तनकीद का एक बाज़ार गर्म हुआ और पेशावर हाई कोर्ट ही वो हाई कोर्ट है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हाल ही में बहुत सारा इंसाफ मिला है। और उसी इंसाफ के मिलने के बाद ये हाई कोर्ट्स, इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी, पेशावर हाई कोर्ट भी और उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट भी मुसलसल तनकीद की जद में है। और ऐसी सूरत में इन हाई कोर्ट से जजेस का सुप्रीम कोर्ट में तैनात ना होके आना सवालात ज़रूर जन्म देता है। और मुझे लगता है कि इन सवालात के ऊपर, क्योंकि चीफ जस्टिस कादी फ़ायज़ीसा आज ही समात में कह रहे थे कि जब कोई चीज़ उनकी वॉच पे नहीं है तो वो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई चीज़ उनके नोटिस में लाई जाए तो फिर आप देखिए कि वो अमल करते हैं या कोई एक्शन लेते हैं या नहीं लेते। तो अब उनकी वॉच पर बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, देखते हैं वो कोई एक्शन लेंगे या नहीं लेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।